हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपनी क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स। ठीक है, इसमें जो है हम देखते हैं कि पहला हमारा है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है ऑक्सीटोसिन का स्राव? पीयूष ग्रंथि। यहाँ इसका सही जवाब हो जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। अगला है माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम और कौन से हार्मोन के नाम से जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, हाँ। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है? जो यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये जो है हमारा परावटु हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? परावटु हार्मोन। ठीक है, ये जो है रक्त में मतलब खून में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन उपस्थित रहता है? तो इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन की उपस्थिति होती है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो हार्मोन है वह किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में, लीवर में होता है और पित्त का संचय पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है। जो पित्त का है उसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पित्त का निर्माण लीवर में होता है और इसका जो है संचय जहाँ होता है वह गाल ब्लैडर है। ठीक है, पित्त को निर्मित करने का काम होता है यकृत में और उसको स्टोर करने का काम होता है पित्ताशय गाल ब्लैडर में। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वह हार्मोन है TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और एड्रेनालिन ही वह हार्मोन होता है जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उसके साथ साथ तो उत्तेजना जो होती है उसका अनुभव होता है, ये एड्रेनालिन हार्मोन के कारण ही होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह किस में परिवर्तित होता है? वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और फिर उसके बाद ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने के बाद यकृत में सुरक्षित हो जाता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन होती हैं? वाहिनीहीन होती हैं। वाहिनीहीन जो ग्रंथियां होती हैं वह होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह वाहिनी विहीन ग्रंथियां हैं। ठीक है, आगे देख लो। पशुओं के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन
हार्मोन की सुई लगाते हैं। पशुओं में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। मनुष्य में मधुमेह, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज रोग हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है। अग्न्याशय पैनक्रेटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वह हार्मोन है हमारा सिक्रीटिन। सिक्रीटिन ऐसा हार्मोन है जो अग्न्याशय को पाचक रस उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है, मतलब पाचक रस उत्पादित करने के लिए बाध्य करता है सिक्रीटिन। ठीक है। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये है, यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनता है, तो उसी के कारण जो है, जब इंसुलिन नहीं बनता है तो आदमी को शुगर रोग हो जाता है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो ऐसी ग्रंथि है वह वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो हार्मोन की अनियमितता के कारण जो रोग होते हैं उनको कार्यात्मक रोग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कार्यात्मक रोग कहते हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ हार्मोन्स है और उनका जो है शरीर में क्या इफेक्ट है, जो उनकी भूमिका है वो क्या क्या है। सोमेस्टोस्टेटिन जो है एक हार्मोन है, सोमेस्टोस्टेटिन। ठीक है, यह हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। यह हार्मोन क्या करता है? वृद्धि हार्मोन को रोकता है। ठीक है। अच्छा, वृद्धि हार्मोन क्या है? तो अभी ऊपर हमने बताया कि वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो आप बताओ वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ठीक है, आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, वृद्धि हार्मोन कौन सा है। अच्छा, वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो वह पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन व, अब अगला देखो, ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन हार्मोन है, उसकी क्या भूमिका है? वह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वह प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। गर्भाशय के जो है फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। यह दोनों काम जो है कौन करता है? ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन। ठीक है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने एवं जागने के चक्र को प्रेरित करता है। ठीक है। हाँ, मेलाटोनिन हार्मोन सोने जागने के चक्र को प्रेरित करता है। जिसको नींद ना आने की बीमारी हो जाए या और भी जो ज़्यादा देर तक सोए, तो वो सब मेलाटोनिन हार्मोन में अनियमितता के कारण ही होता है। ठीक है। हाँ, अब अगला देखो, एड्रेनालिन हार्मोन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। ठीक है। और क्या करता है? शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एड्रेनालिन हार्मोन यही हार्मोन होता है, इसको जिसको क्या कहते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? अभी ऊपर बताया गया है, एड्रेनालिन हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? लड़ो और उड़ो के नाम से भी जानते हैं, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन वह हार्मोन होता है जो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है।
कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हाँ, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है सबको। ठीक है, आगे देखते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या भूमिका होती है? यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है और उसके बाद पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, पेशियों के विकास में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह पुरुषों से संबंधित लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, रेनिन हार्मोन जो होता है वह क्या होता है? वह होता है एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। रेनिन हार्मोन जो होता है वह एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है। ठीक है, जो हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है। रेनिन हार्मोन क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है ग्रंथि और हार्मोन। ठीक है, ग्रंथि और हार्मोन। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है और उससे संबंधित हार्मोन है? तो अग्न्याशय से संबंधित कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन। अग्न्याशय में जो है ग्लूकागॉन है। ठीक, अग्न्याशय से ग्लूकागॉन है। और पीयूष ग्रंथि जो है वह थायराइड उद्दीपक हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि थायराइड उद्दीपक हार्मोन का स्राव करती है। अधिवृक्क जो है कोर्टिसोल का हार्मोन होता है निर्माण। और वृक्क जो है वह विटामिन डी के लिए होता है। वृक्क माने किडनी जो है विटामिन डी बनाती है। हाँ, आगे देखो। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम जो है शिशु के लिए किस प्रकार का लाभदायक होता है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगर हम सीधे कहें कि कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम का क्या कार्य होता है? तो कोलेस्ट्रम का कार्य है कि वह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराबटु हार्मोन है जो क्या करता है? जो मानव शरीर में फास्फेट और कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, पराबटु हार्मोन। ठीक है, हाँ। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन जो है शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है वह उपयोगी होता है क्योंकि वह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त जो नमक होता है वह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है वह किसके रूप में नियंत्रित होती है? वह ग्लाइकोजन के रूप में नियंत्रित होती है। ठीक है, हाँ, आगे देखो। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायूरेसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? तो स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को
ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वह स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है, मतलब दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। ठीक है। हाँ, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। अच्छा, कहते हैं ना कि एक कान के नीचे लगाएंगे, तो वह कहाँ लगाने की बात कर रहे होते हैं? वह पैरोटिड ग्रंथि की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड है। वह कौन सी ग्रंथि है? वह थायराइड है। आगे देखते हैं। ठीक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन की गोली दी जाती है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी गोली गर्भ निरोधक हार्मोन के रूप में दी जाती है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी, मास्टर ग्लैंड भी इसी को कहते हैं, किसको? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। हाँ, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो वह ग्रंथि है अग्न्याशय। अग्न्याशय जो ग्रंथि है उसको हम अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मानते हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन जो वर्णक होता है, मेलानिन वर्णक है, उसको जो है हम त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक कहते हैं। ठीक है। हाँ, आगे देखो। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? वह ग्रंथि हमारी है कौन? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वह मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? वह मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये सही जवाब है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य ग्रंथियां दी हुई हैं। ठीक है, इनके जो है बारे में जान लेते हैं। ओके। हाँ, तो इसको हम जान लेते हैं, इसके बारे में जो यहाँ पे कुछ ग्रंथियां दी गई हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। पहली ग्रंथि है हमारी हॉर्डेरियन ग्रंथियां जो होती हैं वह नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। हॉर्डेरियन ग्रंथियां जो होती हैं नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। इन्हीं ग्रंथियों की वजह से जो आंखें होती हैं वो सूख जाती हैं। जब ये ग्रंथियां काम करना बंद कर देती हैं तो आंखों में चिकनापन कम हो जाता है और ड्राइनेस आ जाता है। ठीक है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां जो होती हैं वह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां जो हैं वह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। आंत ग्रंथियां जो होती हैं वह कशेरुकी प्राणियों के आंतों में स्थित होती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां जो होती हैं मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती हैं। जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं वह मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां जो होती हैं वह कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं वह स्तनियों तथा केचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां जो हैं वह स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथि? काउपर जो ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि जो है वह स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे आगे देखो। अब बचता है ये वाइटेलाइन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? वाइटेलाइन ग्रंथियां जो हैं वह प्लेटीहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। आगे है फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की
जंघाओं में पाई जाती हैं। फीमोरल ग्रंथियां जो हैं वह सरीसृप जंतुओं की जंघाओं में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां जो हैं वह स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं। श्वेत ग्रंथियां जो हैं वह पसीने की ग्रंथियां होती हैं। हिंदी में इसी श्वेत से बना है, क्या बना है? स्वेदज। कौन सा शब्द बना है? स्वेदज। स्वेदज, ठीक है, स्वेदज। स्वेदज का मतलब क्या होता है कि पसीने से उत्पन्न हुआ, ठीक है। स्वेदज मतलब होता है पसीना, स्वेद मतलब होता है पसीना, और स्वेदज का मतलब होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे है स्वयं रेडन ग्रंथियाँ मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ? स्वयं रेडन ग्रंथियाँ जो होती हैं वह मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वह स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियाँ जो हैं वह स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ जो होती हैं, लाइक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती हैं? तो वह नेत्रों में उपस्थित होती हैं। आँखों में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ लाइक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, लाइक्राइमल ग्रंथि क्या करती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, आगे देखो, डीप ग्रंथियाँ जो होती हैं, डीप ग्रंथियाँ जो होती हैं वह क्या करती हैं? डीप ग्रंथियाँ जो होती हैं वह संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियाँ हैं जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। डीप ग्रंथियाँ जो होती हैं वह म्यूकस का स्रावन करती हैं, ठीक है, वह म्यूकस को बनाती हैं। डीप ग्रंथियाँ जो है वह म्यूकस को निकालती हैं, ठीक, संयुक्त नलिका। हाँ, आगे देखो, यहाँ पे है हशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। कौन से रोग में थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है? हशीमोटो रोग में थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है और इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, क्योंकि शरीर जो है खुद से थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आशा करते हैं जो है आप लोग वीडियो को जो है लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो है मिलते हैं फिर हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है रोग एवं उपचार, ठीक है। यहाँ पे हम रोग एवं उपचार अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, तो आप जो है या फिर आप लोग मैसेज कमेंट करके हमको बता दें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो टॉपिक पे वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू जो है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।